हाय दोस्त, मैं अरविंद यूनिक। और आज बात करूंगा कि सर्दी का मौसम है यार। और इसमें जब सुबह नींद खुलती है तो दो रास्ते नजर आते हैं। एक तो सुबह सर्दियों में आलस खूब आता है, और दूसरा कि अपने मकसद में लग जाओ। पहला, जब आलस आता है तब बिस्तर छोड़ते नहीं है हम लोग, आलस करते हैं। इसका नुकसान ये है कि बीमारियों से जकड़ जाते हैं, बीमार होते हैं। नाम दे देते हैं सर्दी का, बीमारी नहीं होते हैं। इससे आगे चल के क्या होता है कि ये आलस गरीबी का लक्षण है। और दूसरा, आलस जब आप करते हो, बिस्तर छोड़ते नहीं हो, सिकुड़े रहते हो ठंड की वजह से कि ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, तो इसमें पूरा परिवार, पूरा आने वाला पीढ़ी गरीबी में गुजर करता है, मरता है, क्योंकि आलस करते हो अपना। दूसरा तरीका ये है कि इस आलस को किल करो आप, आलस को छोड़ो, आलस को त्यागो, सुबह अपने मकसद के लिए निकलो, काम पे जाओ, एक्सरसाइज करो। आप जो भी एक्सरसाइज, जो भी आपके गोल है वो करो, गोल है वो गोल बनाओ, अपने काम करो। जो भी सपने देखे हो, हर किसी का मकसद होता है करना क्या है, काम में लग जाओ। मौसम का क्या है, आज सर्दी है, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात है, ये तो चलता रहता है मौसम, ये तो बदलता रहता है, ये हटने वाला थोड़े है। आलस का ये है कि पहला वाला रास्ता, जो आलस सर्दियों में अक्सर आता है, नींद नहीं लगती है सुबह लेकिन बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है, ये क्योंकि डिसिप्लिन का नामो निशान मिट जाता है, बहुत से सारे लोगों का होता है। तो अगर आप आलस को त्यागते हो, यानी दूसरा रास्ता अपनाते हो, तो इसमें कोई पुलिस ऑफिसर बनता है, डीएम बनता है, आईपीएस बनता है, यूपीएससी निकालता है, मंत्री बनता है, कलेक्टर बनता है, डीएम बनता है। और वही आलस को छोड़ते नहीं हो, आलस की वजह से बिस्तर को जल्दी छोड़ते नहीं हो, तो आप मजदूर बनते हो, गरीबी में गुजर करना पड़ता है, और शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। और आप नाम देते हो कि सर्दियों में ये मेरा हाल हो गया, सर्दियों में नहीं हाल हुआ, आपके आलसपन से ये हाल हुआ है। फिर आप भगवान को दोष देते हो, भगवान मुझे बीमार कर दिए, भगवान ये हालात पैदा कर दिए, भगवान मुझे गरीब बना दिए। भगवान किसी को गरीब और अमीर नहीं बनाते हैं भाई, बस उनका काम है जन्म देना, वो जन्म दे दिए, बाकी सब आपका काम है। आप ही अपने जीवन का निर्माता हो, दाता हो, सब कुछ हो। कोई मंत्री, ना कोई अफसर, ना कोई सिपाही, ना कोई समाज, कोई आपका क्या कहते हैं, आपका दिन दशा पलटने वाला नहीं है। आप ही अपना खुदा बनो, आप ही अपना मालिक बनो, आप ही अपना भाग्य विधाता बनो। आप ही अपने लिए कलम उठाओ, आप ही अपने लिए सुर लगाओ, आप ही अपने लिए बिस्तर छोड़ो। कोई कोई क्यों आपको उठाएगा, कोई क्यों मोटिवेट करेगा, कोई क्यों आपको सलाह देगा, ये सब ना कोई मास्टर बताता है, ना कोई समाज बताता है, और ना कोई आपका साथी बताता है। ये खुद आपको डिसाइड करना होता है कि हमें चाहिए क्या, गरीबी में मरना है या इस बैरियर को तोड़ना है। क्योंकि भाई, आप आलस कर लो, दो चार सर्दी निकाल लो। सर्दियों में मैं देखता हूँ, मुझे भी पहले नहीं मालूम था, लेकिन इधर दो चार सालों में ऐसा समझ आया है ना भाई, कि समझो कि नींद पूरा हुआ है। परिणाम मिलते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं, लेकिन जब आप आलस छोड़ते हो ना, तो समझो गरीबी आपके पैर पकड़ती है कि भाई तेरे पास मैं नहीं आ सकती, तेरे पास नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। तो ये हाल होता है। तो मेरा यही मानना है, मेरा यही सुझाव रहेगा कि दूसरा वाला रास्ता अपनाओ। पहला वाला ये गरीबी का रास्ता है, कठिनाई का रास्ता है, बीमारी का रास्ता है। यही बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, मैं तो बोल ही सकता हूँ। और मेरे बोलने की वजह से
मेरे इस वीडियो बनाने की वजह से अगर आपको 0.111% भी फर्क पड़ेगा तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप जरूर बदलें, आलस को त्यागें, अपने जो भी घर की सिचुएशन है, हालात है, चेंज करें, बदलें। और इसका तरीका बदलने का एक ही है कि आलस को त्यागो। गर्मी में आपको तो गर्मी लगती है क्योंकि इस टाइम 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री से कम होता हो नहीं पा रहा है, तो भाई गर्मी में तो गर्मी रहेगा। बरसात का वही हाल है, पड़ेगा तो पड़ता रह जाएगा। तब बच कहाँ रहे हो? गर्मी में गर्मी से मर रहे हो, बरसात में बरसात से मर रहे हो। और सर्दी तो सर्दी है, सर्दी निराला है, सर्दी में आलस ने मार रखा है। तो गरीब आदमी को ये सब ज़्यादा सताता है। तो इसको समझ कर इसको तोड़ोगे नहीं, अपने हैबिट में सुधार नहीं करोगे तो कुछ सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि आपका भाग्य विधाता आप खुद हो। ना भगवान आपका लाइफ चेंज करेंगे, ना समाज चेंज करेंगे, ना विधायक चेंज करेंगे, ना मुखिया चेंज करेंगे, आप ही चेंज कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को अरविंद यूनिक बिहार को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।